गरीब छात्रों की मदद करने के लिए लड़की ने अपने पैसे खर्च करके एक सस्ता भोजन खिड़की खोली, लेकिन उसके सहपाठियों ने उस पर जल्दी पैसा कमाने के लिए घटिया खाना बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि पास की दूसरी खिड़कियों पर टूना बिकता है, गरीब छात्र उसे क्यों नहीं खा सकते। अगर वह सच में उनकी परवाह करती है तो लड़की को कम कीमत पर टूना बेचना चाहिए। सभी के आरोपों का सामना करते हुए लड़की ने कोई विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे 2 साल पुरानी सस्ती खिड़की बंद कर दी। अब से ये एहसान फरामोश लोग कुछ भी न खाएं। 2 साल पहले लड़की की चालाक रूममेट गरीब छात्रों के एक समूह के साथ उसके पास आई। उसने कहा कि स्कूल कैंटीन का खाना, जिसकी कीमत दर्जनों युआन है, बहुत महंगा है। ये गरीब छात्र उसे वहन नहीं कर सके। उन्होंने अमीर लड़की से मदद की भीख मांगी। जैसे ही वह बोल रही थी, वह अन्य छात्रों के साथ घुटनों पर बैठ गई। लड़की का दिल पिघल गया। उसने अपने पैसे खर्च करके कैंटीन में एक सस्ती खिड़की खोलने का फैसला किया। हर भोजन की कीमत केवल 5 युआन थी, जितना चाहो खाओ। लेकिन लड़की ने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि एक दिन चालाक लड़की ने उसके खिलाफ ऑनलाइन बुलिंग कराने के लिए लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। उसने दावा किया कि लड़की ने सस्ता खाना बेचकर पैसा कमाने के लिए ही खिड़की खोली है। उसने मांग की कि लड़की भी दूसरी खिड़कियों की तरह टूना बेचे। ये सुनकर लड़की को यह बेतुका लगा। प्रति भोजन 5 युआन सामग्री की लागत को भी पूरा नहीं करता था। मुनाफा कमाना तो दूर की बात है, इसके अलावा टूना महंगा था। ये सामान्य छात्रों के लिए किफायती नहीं था। लेकिन चालाक लड़की ने उसे बेवकूफ बनाने के लिए डांटा। उसने कहा कि उसने बाजार की जांच की है, टूना इतना महंगा नहीं है। इसके अलावा सभी अन्य खिड़कियां टूना बेचती हैं। लड़की का इनकार करने का मतलब है कि वह गरीब छात्रों को नीचा दिखा रही है। वह आज इस विशेषाधिकार को तोड़ देगी। चालाक लड़की से उकसाए गए छात्र हूटिंग करने लगे। यह देखकर लड़की पूरी तरह निराश हो गई। वह उन कुछ छात्रों से सवाल किए बिना नहीं रह सकी जिनकी उसने अतिरिक्त मदद की थी। क्या उन्हें उसे बदनाम करने पर जरा भी शर्म नहीं आई? हालांकि छात्रों ने बेशर्मी से कहा कि मदद स्वेच्छा से थी, उन्होंने उसे कभी मजबूर नहीं किया। इसके अलावा एक अमीर लड़की होने के नाते वह सिर्फ थोड़े पैसे में अच्छी प्रतिष्ठा पाना चाहती थी। चालाक लड़की ने मौके का फायदा उठाकर उस पर आरोप लगाया। उसने कहा कि लड़की छोटे छोटे एहसान करके बदले की उम्मीद रखना चाहती है। यह गरीब छात्रों की गरिमा को कुचलना है। छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। किसी ने तो लड़की को धक्का भी दे दिया। लड़की बहस से थक गई थी और जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन चालाक लड़की ने उसे दोषी कहकर डांटा। उसने उसे रोक लिया, इस पर जोर देते हुए कि वह गंदा पैसा वापस करे। सौभाग्य से सुरक्षाकर्मी समय पर आ गए। उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने के लिए लड़की को प्रिंसिपल के कार्यालय में ले गए। जो कुछ हुआ उसे जानने के बाद प्रिंसिपल गुस्से में थे। वह तुरंत उपद्रवियों को सजा देना चाहते थे, लेकिन लड़की मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसने केवल सस्ती खिड़की बंद करने का फैसला किया। हालांकि जब वह डॉर्मेटरी में वापस लौटी तो उसने पाया कि दरवाजा गालियों से भरा हुआ था। चालाक लड़की ने डॉर्म में भी झगड़े भड़का दिए। खुद को पीड़ित दिखाते हुए उसने लड़की पर अपने परिवार की दौलत का इस्तेमाल करके गरीब छात्रों की गरिमा कुचलने का आरोप लगाया। परिणाम स्वरूप उसके रूममेट्स ने भी उसे अलग थलग कर दिया। चालाक लड़की ने रूममेट्स को लड़की द्वारा दिए गए उपहार फेंकने के लिए उकसाया। फिर उन्होंने उन पर जोर से पैर रखा। उसके बाद वे उसे डॉर्म से निकालना चाहते थे, लेकिन जब लड़की गुस्सा हुई और जाने वाली थी, चालाक लड़की ने एक और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। उसने लड़की को अपनी गलती का सामना करने की हिम्मत न होने के लिए डांटा। उसने कहा कि वह भागना चाहती है। लड़की अब और सहन नहीं कर सकी। उसने ऑनलाइन दर्शकों से कहा कि वह 3 दिनों में कैंटीन में सभी को जवाब देगी। यह देखकर चालाक लड़की को लगा कि लड़की झुक गई है। उसने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी और लड़की को चेतावनी दी कि वह 3 दिनों में घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। उसे खाने का स्तर भी सबसे ऊंचा करना चाहिए ताकि वे अमीर युवाओं जैसा ही व्यवहार का आनंद ले सके। आखिरकार लड़की का परिवार अमीर था। 3 से 5 मिलियन युआन खर्च करना उसके लिए कुछ भी नहीं था। नहीं तो वह लड़की और उसके माता पिता को इंटरनेट का दुश्मन बना देगी। वह उनके परिवार को बर्बाद कर देगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि 3 दिनों में वही खुद पूरे स्कूल की दुश्मन बन जाएगी। लड़की द्वारा सस्ते दाम वाले कैंटीन काउंटर को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करने तक छात्रों को घबराहट में एहसास नहीं हुआ। इस बार उनकी जरूरत से ज्यादा बकवास ने उसे पूरी तरह गुस्से में ला दिया था। दरअसल कुछ ही पल पहले लड़की ने कैंटीन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी ताकि अपनी चालाक रूममेट द्वारा फैलाए गए अफवाहों और बदनामी को स्पष्ट कर सके। लेकिन चालाक लड़की ने सीधे माइक्रोफोन छीन लिया, नाटक करते हुए कहा कि वे गरीब छात्र होने के नाते कभी दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, बस बराबरी चाहते थे। दूसरे काउंटर टूना क्यों बेच सकते हैं जबकि उन्हें सस्ते काउंटर पर सिर्फ 3 डिश और एक सूप मिलता है? क्या गरीबी एक पाप है? छात्र तुरंत गुस्से में आ गए और एक एक करके उससे बराबरी की मांग करने लगे। ये देखकर चालाक लड़की ने उस पर और दबाव डाला। उस पर आरोप लगाया कि वह सस्ते काउंटर पर घटिया खाना बेचकर गंदा पैसा कमा रही है और मांग की कि या तो वह बाकी काउंटरों की तरह महंगे व्यंजन दे या उनकी मेहनत की कमाई वापस करे। छात्र भी साथ में चिल्लाने लगे, रिफंड की मांग करते हुए। लड़की पूरी तरह निराश हो गई और आखिरी बार समझाने लगी। उसने बताया कि उसने यह सस्ता काउंटर चालाक लड़की के कहने पर खोला था क्योंकि उसने देखा कि गरीब छात्र कैंटीन का महंगा खाना नहीं खरीद सकते। लेकिन केवल 5 युआन में 3 डिश और एक सूप देने पर छात्रों की फीस सामग्री की लागत को पूरा करने से बहुत दूर थी और वह हर दिन काफी पैसा खुद से लगाती थी। जहाँ तक टूना की बात है, वह कभी भी सामान्य छात्रों के लिए सुलभ नहीं था। छात्र आपस में बात करने लगे, लेकिन तभी चालाक लड़की ने इशारा किया और उसका बचपन का प्रेमी खड़ा हो गया। लड़की पर बहाने बनाने का आरोप लगाते हुए उसने सस्ते तैयार किए गए व्यंजनों का एक ढेर निकाला, यह दावा करते हुए कि ये उसकी रसोई से मिले सबूत हैं। लड़की ने इनकार किया, लेकिन चालाक लड़की और उसका प्रेमी एक दूसरे का साथ देते हुए उस पर आरोप लगाने लगे कि वह पहले से बने हुए खाने बेच रही है जो उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। उनके उकसाने पर छात्र भड़क उठे, उसे गालियां देने लगे और यहाँ तक कि उस पर सड़े हुए अंडे भी फेंकने लगे। लड़की अब और सहन नहीं कर सकी और गुस्से में कहा कि उससे गलती हो गई। उसे गरीब छात्रों के साथ अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए था। यह नहीं सोचना चाहिए था कि उन्हें खास देखभाल की जरूरत है या यह मानना चाहिए था कि वे उसकी दयालुता की कदर करेंगे। इसलिए उसने तुरंत इसे सुधारने का फैसला किया और सस्ते दाम वाले काउंटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगर सबको 5 युआन में 3 डिश और एक सूप अपमान लगता है तो वे सभी 5000 युआन का टूना खा सकते हैं। काउंटर सच में बंद होते देख गरीब छात्र घबरा गए। बाकी काउंटरों पर खाना दर्जनों या सैकड़ों युआन का था जिसे वे बिल्कुल भी वहन नहीं कर सकते थे। वे चालाक लड़की के चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसे दोष देने लगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर हम हंगामा करेंगे तो लड़की मान जाएगी? अब काउंटर बंद हो गया, हम कैसे झेंगे? उसका प्रेमी भी डर गया, उसे डांटते हुए कि उसने उन्हें फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया और सबकी जिंदगी खराब कर दी। तभी चालाक लड़की को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है, लेकिन वह फिर भी बहस करने लगी। काउंटर स्कूल का था, अगर लड़की इसे नहीं चलाएगी तो कोई और चलाएगा। वह खुद इसे चला सकती है और सुनिश्चित करेगी कि छात्र हर भोजन में टूना खाएं। लड़की ने उसकी नासमझी पर हंसी उड़ाई।
काउंटर चलाना चालाक लड़की की कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन था, लेकिन चालाक लड़की ने आत्मविश्वास से प्रिंसिपल को फोन किया ताकि काउंटर का ठेका ले सके, ये जाने बिना कि यह उसे और गहरे संकट में धकेल देगा। यह तब तक नहीं था जब तक प्रिंसिपल ने उन भोजन सब्सिडी को नहीं दिखाया जो लड़की ने 3 वर्षों में प्रदान की थी, कि सभी को हैरानी में यह एहसास हुआ कि उसने चुपचाप गरीब छात्रों के लिए कितना कुछ किया था। फिर भी चालाक लड़की ने बेशर्मी से अफवाहें फैलाना जारी रखा ताकि उसे फंसाया जा सके। अभी कुछ ही क्षण पहले चालाक लड़की ने दावा किया कि वह लड़की कम दाम वाले कैंटीन काउंटर को चलाती थी ताकि गंदे पैसे के लिए सस्ता खाना बेच सके। उसने गरीब छात्रों को उसे रिफंड के लिए दबाव डालने के लिए उकसाया। गुस्से में लड़की ने घोषणा की कि वह काउंटर को स्थायी रूप से बंद कर देगी। तभी छात्र घबरा गए। आखिरकार अन्य कैंटीन काउंटर बहुत महंगे थे और गरीब छात्र वास्तव में उन्हें वहन नहीं कर सकते थे। लेकिन चालाक लड़की फिर भी घमंड से बोली, काउंटर स्कूल का था, अगर वह लड़की इसे चला सकती है तो वह भी चला सकती है। उसने फिर प्रिंसिपल को फोन किया काउंटर के लिए आवेदन करने के लिए, वादा करते हुए कि वह गरीब छात्रों को हर भोजन में टूना खिलाएगी, ठीक वैसे ही जैसे अन्य अमीर बच्चे। ये सुनकर छात्रों ने उसकी प्रशंसा की कि वह अच्छा काम कर रही है, उन्हें अब कभी उसका सस्ता 3 व्यंजन और एक सूप नहीं खाना पड़ेगा। चालाक लड़की और उसकी बचपन की दोस्त के उकसावे पर छात्रों ने तो यह भी सोचा कि वे पहले टूना नहीं खा सकते थे, क्योंकि लड़की ने उनके भोजन शुल्क का गबन किया था। उन्होंने उसे स्कूल का कीड़ा कहा और उसे बाहर निकालने के लिए एकजुट हो गए। उसी समय प्रिंसिपल आ गए। चालाक लड़की तुरंत आगे बढ़ी और श्रेय लेने लगी, यह कहते हुए कि उसने उस लड़की को बेनकाब किया तो गंदे पैसे कमा रही थी और वह काउंटर संभालने के लिए तैयार थी। लेकिन सच्चाई जानने के बाद प्रिंसिपल ने वहीं पर उसे स्कूल को बिगाड़ने के लिए सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या उसने यह सब सिर्फ काउंटर हथियाने के लिए किया। चालाक लड़की ने तर्क दिया कि वह न्याय और सहपाठियों की गरिमा बनाए रख रही थी, लेकिन प्रिंसिपल ने सीधे उसकी लालच को उजागर कर दिया। आखिरकार वह लड़की गरीब छात्रों से केवल 5 युआन प्रति भोजन लेती थी और उच्च गुणवत्ता वाला मांस और 3 व्यंजन के साथ एक सूप प्रदान करती थी। यह स्पष्ट रूप से दान था। फिर भी छात्रों ने कृतज्ञता से उसकी बदनामी की, जो बहुत ही गलत था। इसलिए प्रिंसिपल ने साफ तौर पर उसे बताया काउंटर कभी भी किसी खराब चरित्र वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। लेकिन चालाक लड़की ने जवाब दिया, प्रिंसिपल को निष्पक्ष होना चाहिए, लड़की के अमीर होने के कारण उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए या उनके गरीब होने के कारण भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उसके उकसावे पर छात्रों ने यह भी संदेह किया कि प्रिंसिपल का लड़की के साथ कोई गुप्त समझौता है। वे और अधिक गुस्से में आ गए, निष्पक्षता के लिए विरोध करने लगे। निरुत्तर प्रिंसिपल ने निराश होकर छात्रों से कहा, लड़की ने चुपचाप काउंटर को चलाने के लिए बहुत कुछ त्याग किया था। यदि वे उस पर विश्वास नहीं करते तो वे उसके साथ खातों की जांच कर सकते हैं। फिर उन्होंने उससे काउंटर खुलने के बाद से सभी खातों को दिखाने के लिए कहा। छात्र रिकॉर्ड देकर स्तब्ध रह गए। 3 वर्षों के संचालन में काउंटर ने 500 से अधिक गरीब छात्रों की मदद की और लड़की की सब्सिडी लगभग 50 लाख युआन तक पहुंच गई। सच्चाई जानकर गरीब छात्रों ने शर्म से अपने सिर झुका लिए, लेकिन चालाक लड़की फिर भी बहस करती रही। लड़की इतनी दयालु नहीं हो सकती कि इतनी सब्सिडी दे, उसने जरूर इससे ज्यादा कमाया होगा। यह देखकर कि वह पछताने से इनकार कर रही थी, लड़की ने चैट रिकॉर्ड दिखाए जिनमें चालाक लड़की कदम दर कदम दूसरों को उसकी बदनामी करने के लिए उकसा रही थी। उसने वादा किया था कि अगर वे लड़की की प्रतिष्ठा बर्बाद कर देंगे तो वह उन्हें हर दिन बड़े बड़े भोजन खिलाएगी। तभी छात्रों ने उसका असली चेहरा देखा, लेकिन वह फिर भी बहस करती रही। रिकॉर्ड नकली थे। हालांकि लड़की ने कहा कि उसके पास और भी सबूत है। फिर उसने चालाक लड़की के पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच दिखाई। छात्रों को आखिरकार पता चला वह बिल्कुल भी गरीब छात्रा नहीं थी। वह एक अमीर परिवार से थी जिसका मासिक भत्ता 10,000 युआन से अधिक था। फिर भी उसने गरीब होने का नाटक किया और वर्षों तक सबसे अधिक गरीबी सहायता प्राप्त की। उसी समय एक और छात्र आगे आया गवाही देने के लिए। वह एक असली गरीब छात्र थी जिसने चालाक लड़की के कारण अपनी सहायता की जगह खो दी थी। यह सुनकर छात्रों को आखिरकार एहसास हुआ कि उनका इस्तेमाल किया गया था। जब तक उस लड़की ने चालाक लड़की की पृष्ठभूमि उजागर नहीं कर दी, तब तक सभी लोग हैरान रह गए यह जानकर कि वह चालाक लड़की बिल्कुल भी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रा नहीं थी। फिर भी उसने न केवल खुद को ऐसा दिखाकर स्कूल की सब्सिडी को ठगने की कोशिश की, बल्कि अन्य कमजोर छात्रों के साथ मिलकर उसे फंसाया और उसे साइबर बुली किया। उसके कम कीमत वाले कैंटीन स्टॉल को बर्बाद करने की कोशिश की। यह देखकर चालाक लड़की ने अपना बचाव किया, यह दावा करते हुए कि सारे सबूत उस लड़की ने गढ़े हैं। हालांकि लड़की ने सीधे एक गवाह को पेश कर दिया। एक महिला सहपाठी ने मौके पर गवाही दी कि वह असली आर्थिक रूप से कमजोर छात्रा थी जिसका कोटा चालाक लड़की ने छीन लिया था। छात्र और ज्यादा गुस्से में आ गए। चालाक लड़की की क्रूरता और उनका इस्तेमाल करने के लिए उसे कोसने लगे, लेकिन लड़की ने उन्हें याद दिलाया कि वे जल्दी में उससे संबंध तोड़ने की जरूरत नहीं है। उसने उन सभी लोगों को ढूंढ लिया था जिन्होंने उसे फंसाया था और कोई भी बच नहीं पाएगा। ये सुनकर चालाक लड़की का बचपन का दोस्त तुरंत दोषी महसूस करने लगा। वह घुटनों के बल बैठ गया और लड़की से माफी मांगने लगा, ये कहते हुए कि उसे चालाक लड़की ने मजबूर किया था। उसने यह भी जोड़ा कि चालाक लड़की ने यह सोचकर कि लड़की का स्टॉल पैसा कमाता है, उसे और अन्य छात्रों को परेशानी खड़ी करने के लिए उकसाया था। जब स्टॉल बर्बाद हो जाता और चालाक लड़की को उसे चलाने का अधिकार मिल जाता तो वह उनके साथ पैसा बांटी। अप्रत्याशित रूप से लड़की का स्टॉल बिल्कुल भी मुनाफा नहीं कमा रहा था। इसके बजाय उसने 3 सालों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लाखों युआन के भोजन में सब्सिडी दी थी। चालाक लड़की गुस्से में आग बबूला हो गई, अपने दोस्त पर चिल्लाते हुए कि वह लड़की के अमीर परिवार से जलता था और उसी ने सबसे पहले यह योजना बनाई थी। उन्हें एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए देखकर लड़की को यह हास्यास्पद लगा और उसने तुरंत दोस्त के खर्च के रिकॉर्ड दिखा दिए। हालांकि वह कमजोर छात्रों का प्रतिनिधि था, फिर भी वह अक्सर सब्सिडी के पैसे से महंगे कपड़े और रनिंग शूज खरीदा था। कभी कभी उसका एक भोजन किसी दूसरे कमजोर छात्र के पूरे महीने के खाने के खर्च जितना होता था। फिर लड़की ने उसके पहले से बने खाने के खरीदने के रिकॉर्ड दिखाए। उसने इन्हीं सस्ते तैयार खाने का इस्तेमाल चालाक लड़की की मदद करने के लिए किया था ताकि वह उस पर झूठा आरोप लगा सके, यह कहते हुए कि ये उसके कैंटीन की रसोई में मिले थे। इन सबूतों ने साबित कर दिया कि वह दोस्त भी उसे फंसाने में एक मुख्य दोषी था। लड़की ने सभी सबूत स्कूल को सजा के लिए सौंपने की योजना बनाई। दोस्त तुरंत डर गया, बार बार माफी मांगने लगा और कहने लगा कि उससे गलती हो गई। एक और मौका देने की भीख मांगने लगा। उसकी माँ बिस्तर पर बीमार थी और स्कूल की सजा उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। लेकिन लड़की ने उससे सवाल किया कि जब उन्होंने उसे ऑनलाइन फंसाया था तब क्या उन्होंने कभी उसे एक मौका देने के बारे में सोचा था, क्योंकि उन्होंने दूसरों की दयालु
दयालुता को हल्के में लिया था वह अब से अपनी सारी दयालुता वापस ले लेगी। यह देखकर प्रिंसिपल ने तुरंत घोषणा की कि चालाक लड़की और उसका दोस्त जिन्होंने खुद को कमजोर छात्र बताकर सब्सिडी को ठगा और दुर्भावनापूर्ण तरीके से कैंपस में अशांति फैलाई, उन्हें निष्कासित किया जाएगा और सब्सिडी वापस करनी होगी। अन्य कमजोर छात्रों के लिए जिन्होंने साइबर बुलिंग में हिस्सा लिया था, उनकी आर्थिक सहायता रद्द कर दी जाएगी और उनके व्यवहार को उनके रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, जो जीवन भर का एक मिटने न वाला दाग होगा। सभी प्रतिभागी तुरंत टूट गए, लेकिन चालाक लड़की अभी भी चाहती थी कि उसका अमीर पिता उस लड़की से बदला ले। इसके बजाय उसके पिता ने उसे बुरी तरह डांटा। उसके कांड ने ऑनलाइन हंगामा मचा दिया था। कई लोगों ने उसकी कंपनी का बहिष्कार किया और चालाक लड़की जल्द ही वास्तव में एक गरीब छात्रा बन जाएगी।